नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, ALP का जो एग्ज़ाम हुआ है 25 नवंबर यानी आज के दिन, उसमें फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो भी प्रश्न साथी मैथ, रीजनिंग, GKGS के पूछे गए हैं, आज के इस वीडियो में हम उसका आंसर की लेके आए हैं। अगर साथी आप एग्ज़ाम दे के आए हैं ALP का, तो आप लोग अपना अपना आंसर मिला लीजिए, कितने प्रश्न का सही से उत्तर आप लोग दे पाए। और जो दोस्त लोग का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वह दोस्त लोग भी इस आंसर की वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको दोस्तों इससे क्या पता चलेगा, जो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कौन कौन दोस्तों टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहले साथी हम डिस्कस करेंगे सेकेंड शिफ्ट के आंसर की को, उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट के। लेकिन दोस्तों सभी आपको लिखे हुए मिल जाएंगे A to Z। देखिए, यह प्रश्न पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, तो GV मौलंकर हो जाएगा प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। यह प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चांद नृत्य का संबंध पूछा गया था, तो नागालैंड और राजस्थान से इसका संबंध हम बोल सकते हैं। चांद नृत्य का दोस्तों जितने भी शास्त्रीय नृत्य है उसको आप लोग याद कर लीजिए। जैसे आपसे पूछा जाए भरतनाट्यम के बारे में, तो बोलिएगा तमिलनाडु का है, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। कथकली और मोहिनी अट्टम पूछा जाए तो केरल बोलना है साथी। कुचिपुड़ी पूछा जाए आंध्र प्रदेश बोलिएगा। मणिपुरी पूछा जाए तो मणिपुर बोलिएगा। और साथी अगर कथक पूछा जाए उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश बोलिएगा। ये सबको एक बार देख लीजिएगा। एक दोस्तों गणित का प्रश्न पूछा गया था, 84, 105 और 140 का एलसीएम पूछा गया था, तो 420 दोस्तों इसका आंसर होता। देखिए साथी, यह प्रश्न पूछा गया था जो नीति आयोग 2015 की थीम क्या थी। नीति आयोग 2015 की थीम दोस्तों पूछा गया था, तो अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार, यही इसका थीम था। और दोस्तों अगर इसका स्थापना पूछता तो बोलते आप कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 में हुआ था, योजना आयोग के जगह पे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंडिया चेस टीम के कोच कौन है। दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, तो श्रीनाथ नारायण आप बोलते इसके कोच हो जाते हैं। और दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था, चैतराम चौधरी को 2024 में कौन अवार्ड दिया गया, तो पद्मश्री इन्हें दिया गया 2024 में। यह प्रश्न साथी पूछा गया, कहता है 1968 में जिन्हें कहता है पद्म श्री मिला, उन्हें 2024 में पद्म विभूषण मिला, उसका नाम पूछा गया था, तो वैजंती माला नाम है दोस्तों उसका। यह प्रश्न पूछा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह प्रश्न पूछा गया था साथी, जो 2024 में DRDO एवं IIT भुवनेश्वर से संबंधित या परियोजना पूछा गया हो, या जो क्वेश्चन पूछा गया हो। अगर परियोजना साथी पूछा गया हो तो नो परियोजना शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग का स्थापना साथी पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में, तो 1 जनवरी 2015 में इसका स्थापना हुआ था नीति आयोग का। अगला प्रश्न, 2024 में कितने को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, तो साथी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 2024 में अर्जुन पुरस्कार 26 खिलाड़ी को दिया गया था। कितने खिलाड़ी को? 26 खिलाड़ी को। यह प्रश्न पूछा गया है। और साथ ही एक फिजिक्स से प्रश्न पूछा गया था, शक्ति का सूत्र, तो शक्ति को P से सूचित किया जाता है, W/T इसका सूत्र होता है। यानी W बोल सकते हैं हम कार्य और T बोल सकते हैं समय मेरे भाई, तो बोल सकते हैं कार्य बटा समय। तो आप साथी इससे क्या आपको पता चलता है, जो आप सूत्र और विमीय सूत्र भी याद कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, यह प्रश्न पूछा गया था, कहता है चलती बस में ब्रेक लगाने पर कौन से नियम का पालन होता है, तो गति के जड़त्व का नियम का पालन आप बोल सकते हैं। एल्केन का अनुसूत्र पूछा गया था, एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो CnH2n इसका सूत्र होता है दोस्तों, एल्केन का याद रखिएगा। और साथ ही एक प्रश्न केमिस्ट्री से पूछा गया था, कॉपर के परिष्करण में विद्युत अपघट्य कौन सा इस्तेमाल होता है, तो एसिडिक कॉपर सल्फेट। यह अगर ऑप्शन में हुआ होगा साथी, तो यही इसका उत्तर होना चाहिए।
और मेरे दोस्त पूछा गया था बल का विमीय सूत्र पूछा गया था। बल का विमीय सूत्र क्या होता है? तो mLT पर घात -2 होता है। आप कार्य सबका देख लीजिएगा, विमीय सूत्र संवेग सबका। और दोस्तों बायोलॉजी का प्रश्न पूछा गया था पुष्प यानी फूल, पुष्प के अंदर मादा भाग को क्या कहते हैं? तो स्त्री केसर कहा जाता है, याद रखिएगा। अब पुष्प के नर वाला भाग को दोस्तों क्या कहा जाता है? पुष्प के नर वाला भाग को तो आप बोलिएगा पुंकेसर या पुमंग कहा जाता है। और एक प्रश्न पूछा गया था श्रम विभाजन किस प्रकार के जीवों में देखने को मिलता है? तो बहुकोशिकीय जीवों में देखने को मिलता है। यह भी बायोलॉजी के प्रश्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जठर ग्रंथि से एक प्रश्न पूछा गया था, जो निम्नलिखित में से जठर ग्रंथि से कौन नहीं निकलता है? तो साथी ऑप्शन के अनुसार इसका उत्तर हुआ होगा विकल्प में जो ऑप्शन दिया होगा। तो एक ऑप्शन था पेप्सिन और HCl। तो दोस्तों पेप्सिन और HCl तो निकलता है, लेकिन एक ऑप्शन 2 ऑप्शन और होगा साथी उसमें। तो जठर ग्रंथि से संबंधित आपको प्रश्न था। और दोस्तों एक प्रश्न था, जो बुझा हुआ चूना को Cl यानी क्लोरीन से अभिक्रिया करने से क्या बनता है? ब्रिंजक चूर्ण दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर बनता है। और साथ ही प्रश्न पूछा गया था, यह प्रश्न आपको हिस्ट्री का है, जो मुगल वंश का संस्थापक पूछा गया था। तो बाबर हो जाता है मुगल वंश का संस्थापक। 1526 ईस्वी में दोस्तों इसका स्थापना किया गया था बाबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है अगर कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है तो त्वरण होगा। तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड दोस्तों इसका त्वरण होना चाहिए। अगला प्रश्न मेरे भाई, यह प्रश्न पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, जो दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का आवर्धन। तो दोस्तों आवर्धन को तो m से सूचित किया जाता है, -1 होना चाहिए सही जवाब इसका। एक प्रश्न दोस्तों इससे संबंधित पूछा गया था, EMI के आधार पर कौन उपकरण कार्य नहीं करता है? तो यह तो दोस्तों ऑप्शन के अनुकूल होगा, जो ऑप्शन दिया गया होगा। तो जनरेटर तो कार्य करता है, लेकिन उसमें 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन हो सके साथी। तो इससे संबंधित आप प्रश्न को देख लीजिएगा एक बार। और एक दोस्तों फिजिक्स में नॉमरिकल पूछा गया था, जो R बराबर ρL/A पर, इस पर साथी एक नॉमरिकल पूछा गया था। देखिए नेक्स्ट यह पूछा गया था, जो ब्रिंजक चूर्ण का समीकरण दोस्तों पूछा गया था। तो इसको संतुलित करके ये समीकरण होता है, इसको देख लीजिएगा, समीकरण पूछा गया था इसका। एक दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था संतुलित समीकरण से एक समीकरण पूछा गया था। आप समीकरण जो हो दोस्तों, लेकिन संतुलित समीकरण से एक पूछा गया था प्रश्न। एक साथी रीजनिंग का प्रश्न यह पूछा गया था, जो 26, 78, 36, 108, 66, 198 और ये खाली जगह डिब्बा में क्या होगा? तो यहाँ पर 156 होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, कहता है सबसे छोटी 4 अंकों की अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी 4 अंकों की अभाज्य संख्या साथी कितना होता है? 1009 बोल सकते हैं। कहता है और सबसे छोटा सम संख्या का अंतर। तो सबसे छोटा सम संख्या दोस्तों 2 होता है, तो इसका अंतर पूछा गया था, तो 1007 बोल सकते हैं। यह आपको मैथ के प्रश्न था और पूछा गया था आपके ALP के सेकेंड शिफ्ट में। दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, पतंजलि का संबंध किससे है? तो योग दर्शन से इसका संबंध हो जाता है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है, इसका गुण क्या है? इसका गुण पूछा गया था, तो वास्तविको बोल सकते हैं और आभासी दोनों बोल सकते हैं। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। यह साथी फर्स्ट शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था। और एक प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, विद्युत बोल सकते विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब या विद्युत फ्यूज, जो प्रश्न पूछा गया हो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों यह कार्य करता है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? सोमनाथन दोस्तों हो जाता है। एक साथी मैथ के प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, 3.6 गुना 10⁻6 का मान। तो 36 गुना 10⁻5 दिया गया था, और इसको सरल करके दिया होगा तो और कोई बात है, तब ऑप्शन के अनुकूल आप लगाते। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिहू का संबंध किससे है? तो असम से है बिहू का संबंध। इसका मतलब साथी क्या होता है, जो नृत्य से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, स्टैटिक जीके से याद रखिएगा। कहता है आर्टिकल
356 का संबंध किससे है? तो यह आपातकाल से है, आर्टिकल 356 का संबंध। अकबर के पिता का नाम हुमायूं हो जाता है, अकबर के पिता का नाम। और सेकंड शिफ्ट में साथी पूछा गया था आपको क्या, मुगल वंश का संस्थापक, लेकिन फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था अकबर के पिता का नाम, याद रखिए। और साथ ही फर्स्ट सिटिंग में एक प्रश्न मैथ का पूछा गया था, 45 और 48 का HCF पूछा गया था, तो 3 आप बोल सकते हैं। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 35 का A का संबंध है, तो जम्मू कश्मीर से इसका संबंध है, यह भी प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता आर्टिकल 370 कब हटा? दोस्तों आर्टिकल 370 यह तो जम्मू कश्मीर से संबंधित हो जाता है, लेकिन कहता इसे कब हटाया गया? तो 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली। साथ ही स्टूडेंट सब का कहना है जो DRDO का मुख्यालय ऑप्शन दिया गया था दिल्ली और नई दिल्ली, तो नई दिल्ली दोस्तों आप लॉक करते। अगला प्रश्न देखिए, कहता है नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? यह प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट सिटिंग में, तो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला दोस्तों यह बोल सकते हैं नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री थे। फ्रेंच ओपन किस भूमि पर खेला जाता है? तो कले कोर्ट के मैदान पर दोस्तों खेला जाता है, मिट्टी पर बोल सकते हैं। कहता सर्वाधिक अनाज पैदा करने वाला देश, तो चीन हो जाता है सर्वाधिक अनाज पैदा करने वाला देश दोस्तों, चीन। और साथ ही फर्स्ट सिटिंग में एक प्रश्न पूछा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जो मोदी अपना पहला चुनाव कब जीता था? तो फरवरी 2002 में अपना पहला चुनाव जीता था। साथ ही ये आपको रीजनिंग के प्रश्न हो जाते हैं। जो 15 अगस्त 1948 को कौन दिन था? रविवार, याद रखिएगा, रविवार उस दिन था। यह भी रीजनिंग का प्रश्न है, 1/9/25/49। और कहता है बॉक्स है डिब्बा, इसमें क्या होगा? 121 दिया गया है। तो दोस्तों इसको अगर हम देखें तो यह 1 का वर्ग हो जाता है, 1 के 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49। और दोस्तों बोल सकते हैं यहाँ पर तब कितना विषम संख्या चल रहा है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं 9 का होगा, तो 81 होना चाहिए इस बॉक्स में। और साथ ही यह भी आपको रीजनिंग का प्रश्न था, 7 बजे सुबह से 5 बजे शाम के बीच कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा? तो 18 बार, याद रखिएगा। मैथ का प्रश्न है, 11 23 6 का इसका वर्गमूल पूछा गया था, तो 106 हो जाएगा इसका वर्गमूल। और सिक्किम दोस्तों कौन एक राज्य से सीमा साझा करता है? इस प्रकार के प्रश्न पूछा गया था, तो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। बिहार में शराबबंदी कब हुआ था? यह फर्स्ट सिटिंग का प्रश्न है, बिहार में शराबबंदी कब हुआ था? 1 अप्रैल 2016 आप बोल सकते हैं। SSC के महानिदेशक कौन है? तो सुंदर राजलिंग दोस्तों, इसको किशोर के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन में जो दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है 3 से 4 के बीच कब घड़ी की सुई 45 डिग्री का कोण बनेगी? दोस्तों ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया होगा आपको, 3 8.2/11 या 3 24.6/11, जो ऑप्शन दिया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह भी आपको रीजनिंग का है, 117 389 525 और 593, 627 डिब्बा में क्या होगा खाली स्थान में? तो 644 होगा। एक दोस्तों AP यानी समांतर श्रेणी से प्रश्न पूछा गया था, जो AP का मान दिया गया है -50 -47 -44 डॉट का 20वां पद पूछा गया था, तो 7 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का अधिकार कब दिया था? तो 2 मई 2024 आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता 2024 में भारत कौन सा चक्रवात आया? दोस्तों भारत में कौन सा चक्रवात आया था 2024 में? यह प्रश्न पूछा गया था। चक्रवात से संबंधित आप लोग प्रश्न को देख लीजिएगा, तो चक्रवात दाना दोस्तों उसमें ऑप्शन दिया गया था। SSB के नए अध्यक्ष कौन है? यह प्रश्न पूछा गया था। अमृत मोहन जगत दोस्तों इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। और एक प्रश्न साथी पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, जो खेलो इंडिया गेम्स में 1500 मीटर का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? अगर साथी लड़की से संबंधित प्रश्न पूछा गया होगा तो दुर्गा सिंह बोलिएगा, जो कि बिहार से इसका संबंध है। अगर लड़का से संबंधित पूछा हो गया मेरे भाई, तो राहुल सरनालिया बोलिएगा, जो कि उत्तराखंड से संबंधित
है। और साथ ही क्रिकेटर से प्रश्न पूछा गया था आत्मकथा करके, जो VVS लक्ष्मण के आत्मकथा का नाम पूछा गया था। तो 281 एंड बियॉन्ड दोस्तों इसकी आत्मकथा का नाम है। और दोस्तों एक IPL के टीम से प्रश्न पूछा गया था सनराइज हैदराबाद, जिसको बोला जाता साथी SRH के कप्तान कौन थे? तो पैट कमिंस साथी इसके कप्तान थे। विज्ञान प्रौद्योगिकी का पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो यह 13 क्षेत्रों में दिया जाता है यह पुरस्कार। बायोलॉजी के प्रश्न पूछे गए थे, जो मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग, तो ऑप्शन दिया गया था सेरिब्रम दोस्तों, तो सेरिब्रम हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका में ऊर्जा कहाँ बनती है? यह प्रश्न पूछा गया था तो माइटोकॉन्ड्रिया में। तो दोस्तों आज के थे 25 नवंबर एग्जाम के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का यह आंसर की। अगर दोस्तों आप एग्ज़ाम दे के आए हैं, आपका फर्स्ट या सेकंड जो शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, तो आप लोग साथी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितने प्रश्न का आप लोग सही से उत्तर दे के आए हैं। और जो दोस्त लोग का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वह साथी इस आंसर की के आधार पर आप लोग रिवीजन करके जा सकते हैं। इस प्रकार के अभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।